पेटीएम पे भी राय जानना चाहेंगे। देखिए, लगातार 3 से 4 दिन के सर्किट के बाद आज वो सर्किट खुलता हुआ नजर आया है, पर पेटीएम का शेयर लगभग 2% नीचे है। आज मैं देख भी रही थी कि ओपनिंग से पहले कई सारे बड़े सौदे भी हुए हैं पेटीएम के स्टॉक में। पर क्या इन स्तरों पे आप बायर रहेंगे? क्योंकि कई सारे ब्रोकरेजेस ने अपनी रेटिंग्स तो और अपनी खास तौर से टारगेट्स तो कम ज़रूर कर दिए हैं, पर इन वैल्यूएशंस पे काफ़ी सस्ते दिख रहे हैं कुछ एनालिस्ट को ये काउंटर। तो क्या आप भी इसको फिलहाल चीप मानते हैं? तो सृष्टि, आई थिंक वैल्यूएशन से एक बहुत बड़ा प्रोबेबल गेम होता है, क्योंकि एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फॉरवर्ड अर्निंग्स डिटरमाइन की जाती है और बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल नंबर्स जो स्टैंडर्ड डिविएशंस होते हैं उस पे शायद एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स बनता है। नंबर्स क्या आएंगे और क्या एक्चुअली डिलीवरी होगी ये किसी को पता नहीं है। तो आई थिंक इट्स ऑल बेस्ड ऑन असम्पशंस इन टर्म्स ऑफ हाउ द वैल्यू ट्रैप इज। जहां तक पेटीएम का सवाल रहा है, मुझे लगता है आई थिंक काफी इफ्स एंड बट्स है। क्या हो सकता है एज फार एज रेगुलेटर्स आर कंसर्न। मार्च 15 तक ऑब्वियसली इन्होंने नोडल बैंक एज एक्सिस बैंक ऑल्टरनेटिव बैंक चूज की है फॉर देयर मर्चेंट्स आउटसाइड द सिस्टम। बट विद इन द सिस्टम जो पेटीएम बैंक्स यूज कर रहे थे, दे विल हैव टू हैव अ ट्रांजिशन डन टुवर्ड्स एक्सिस और एनी अदर बैंक्स एज वेल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आई थिंक काफी अनिश्चितता है in terms of regulators, what can actually go through as far as their overall operational capabilities are concerned. और इसलिए मुझे लगता है even if the stock might have come off quite significantly from its recent highs, ये piece of news और अनिश्चितता शायद परेशान कर सकती है if the news goes either ways. तो let's wait and watch. I think काफी stocks है broader markets में that can probably be still looked at. इसकी पूरी स्पष्टता आने दीजिए। इवन इफ द स्टॉक मूव्स आफ्टर दैट, एटलीस्ट क्लैरिटी रहेगी दैट द वर्स्ट इज प्रॉब्ली बिहाइंड अस। ओके, तो थोड़ा सा वेट ज़रूर कर सकते हैं आप पेटीएम में। पर महेश, एक बार आपसे एबीबी इंडिया पे भी राय जानना चाहेंगे। देखिए, कल नतीजों के बाद एक ज़बरदस्त रनअप हमने इसमें देखा था। आज फिर से वो एक रनअप कैचअप कर रहा है, करीब 5% की आज भी तेज़ी है। क्या एबीबी इंडिया के बाद, जैसा कि भसीन जी के भी रेडार पे एलएनटी था या अन्य कैपिटल गुड स्पेस पे सिमेंस इंडिया ले लीजिए, क्या इन पे अब नज़र रखनी चाहिए? फिनोमिनली वेल, और ऑब्वियसली जो टेलविंड्स थे ये प्ले आउट हो रहे हैं। सो हमने जब देखा है कि जो ऑर्डर्स ये सारे कंपनीज को आ रही थी, जो एबीबी की कमेंट्री थी मैनेजमेंट की, आई थिंक ये काफी शानदार थी। दे आर सेइंग हायर मार्जिन ऑर्डर्स कम थ्रू और मार्जिन ट्रेजेक्टरी इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव क्वाइट सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। हायर सिंगल डिजिट से मिड टीन्स की मार्जिन ये सोच रहे हैं, विच मीन्स एक नेचुरल ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट पे प्ले आउट होगा। आप ये भी देखिए फॉर स्टॉक्स लाइक एबीबी, जो म्यूचुअल फंड्स की एक ओवरऑल ओनरशिप थी, ये शायद 4 या 5% के आसपास थी। So compared to the overall weightages that a lot of mutual funds have across the capital good stroke infra stroke manufacturing space, ये spaces में शायद ownership थोड़ी कम थी। तो पोस्ट नंबर शायद थोड़ी allocations बढ़ रही हैं post commentary as well. And across the spectrum, Siemens, Cummins, ABB, सारों ने अच्छे numbers पेश किए हैं। गोइंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली जो ट्रिगर्स रहेंगे या टेलविंड्स रहेंगी, ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वार्टर में बिकॉज ऑफ जनरल इलेक्शंस शायद ऑर्डर थम जाए, बट इट विल रिज्यूम वंस द इलेक्शंस आर ओवर। और ऑर्डर्स शायद थिक एंड फास्ट आने चाहिए विद द सेम मार्जिन ट्रेजेक्टरी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस दिए जाते हैं फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस ऑर्डर, और इसलिए जो वर्किंग कैपिटल साइकिल पहले अटका हुआ रहता था एक दशक पहले, इज गोइंग ऑन अ वेरी फास्ट ट्रैक, जो कैश फ्लो भी जनरेट करता है फ्रॉम ऑपरेशंस एंड इफेक्टिवली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल के एक जो पैरामीटर्स होते हैं वहां पे एक सिग्निफिकेंट जंप अप देखने मिला है। क्या वैल्यूएशंस महंगे हैं? यस, कंपेयर टू व्हाट इट वाज डिलीवरिंग 2 या 3 years बैक। क्या ये अपने मूविंग एवरेजेस जैसे हम ट्रैक करते हैं मार्केट्स में इंडिया में, इज मूविंग significantly higher? Absolutely yes. तो मुझे लगता है जिनके पास है they should continue riding the momentum. Fresh investors should wait for pullbacks on any of these high quality names.